स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक उन्नति संबंधी प्रश्न समूह। क्या मुझे आत्मा, ईश्वर तथा अपनी सामर्थ्यों में विश्वास है? क्या मैं अशांत, विक्षुब्ध तथा चंचल रहता हूँ? क्या मैं अपना अधिकांश समय श्रृंगार, प्रमाद, पीड़ा में ही व्यर्थ बर्बाद कर देता हूँ? क्या मैं इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रखता हूँ? मेरा मन किन किन भावनाओं से भरा रहता है? मैं कितना समय जप, योग, नियम, प्रार्थना, संध्या पूजन में व्यतीत करता हूँ? क्या मैं अनासक्त होकर संसार के समस्त कार्य करता हूँ? क्या मेरे अंतःकरण में सद्बुद्धि का राज्य है? मैं अपनी आत्मा में कितनी देर लीन हो सकता हूँ? क्या संसार की हलचलें मेरी मन शांति को भंग कर देती हैं? मैं अब कितनी देर चित्त संयम कर लेता हूँ? समाज संबंधी प्रश्न समूह। ये जो अध्यात्म संबंधी प्रश्न गुरुदेव ने पूछे हैं, ये हम लोगों को तो निश्चित रूप से अपने आप से पूछने चाहिए, इसलिए क्योंकि हम सब ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ही हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति है। तो स्वाध्याय जो है वो स्वयं का अध्ययन है, और स्वयं के अध्ययन में सबसे पहले आत्म समीक्षा आती है। जब तक हम आत्म समीक्षा नहीं करेंगे, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि आत्म समीक्षा करने के लिए आप स्वयं सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में जान ही नहीं सकता, वो तो बाहर से जैसे आप दिखते हैं वो जानेगा। आत्म समीक्षा तो वही कर सकता है जो आपकी आंतरिक स्थिति को जानता हो। तो आंतरिक स्थिति को या तो सदगुरु जानते हैं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के स्तर का कोई गुरु हो, और निश्चित रूप से उनके स्तर के केवल दो ही गुरु हैं सृष्टि में, स्वयं भगवान शिव और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। तो उनके स्तर का गुरु हो वो जो आपके अंतःकरण को जान सकता है, तब आप आत्म समीक्षा कर सकते हैं। किंतु ये काम आपको स्वयं करना चाहिए। आप अपने अंदर की कमियों के विषय में सोचें, उनको दूर करने के विषय में सोचें, और अध्यात्म संबंधी जो भी प्रश्न गुरुदेव ने दिए हैं वो सब हम लोगों को नित्य प्रति अपने आप से पूछने चाहिए। समाज संबंधी प्रश्न समूह। क्या मैं बिना हिचकिचाहट के समाज के सामने अपने भाव रख लेता हूं? देखिए, वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, बिना हिचकिचाहट के समाज के सामने अपने भाव रख लेता हूं। गुरुदेव जानते हैं हम सब अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ और हैं। बाहर से हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। क्या मेरे रहने का ढंग, वस्त्राभूषण, व्यवहार आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं? आज जैसे अपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को कितने आदर के साथ सब लोग देखते हैं। आदर के साथ इसलिए कि इतनी ऊंची पोस्ट पर एक सन्यासी, और अभी तक ना ही उनको कोई अमीरी करने का शौक हुआ, ना ही कोई उनको इस बात की चिंता हुई कि अपनी बहन को, अपने माता पिता को कोई फायदा पहुंचा सके अपनी पोजीशन से। क्योंकि सन्यासी हैं तो पूर्व जन्म के रिश्तों को तो मानते ही नहीं वो, मतलब पूर्व जन्म, इस जन्म के सन्यास पूर्व के रिश्तों को तो मानते ही नहीं, है ना। तो किसी भी भाई बहन को ना तो उन्होंने फायदा पहुंचाया, ना स्वयं आडंबर युक्त कपड़े पहन करके रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा उनको एक साधारण चप्पल और गे हुए वस्त्र धारण किए हुए कहीं पे भी चले जाते हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, वस्त्राभूषण, व्यवहार आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं क्या? क्या मेरा विचार समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों, मिथ्यावादों को उखाड़ने का है? क्या मैं अपनी आवश्यकता की वृद्धि कर रहा हूँ? इस बार मैंने कितना धन दान में दिया है? क्या लोग मेरा आदर करते हैं?
आप सोचते होंगे दान तो केवल मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसे लोग ही कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। लेकिन आपके पास जो कुछ भी है उसका एक अंश तो दान करने की आदत डालिए। मेरे साथ एक नर्स काम करती है, उसे शांति कुंज से 5,000 रुपए मिलते हैं केवल। लेकिन 27 तारीख को जब पहले तनख्वाह वो लेकर के आई, आते ही उसने 1,000 रुपए शांति कुंज को दान कर दिए। सोचिए कितना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मात्र 5,000 रुपए जीवन निर्वाह के लिए मिल रहे हैं। ये बात दूसरी है कि यहाँ पे रहने के लिए स्थान और 2 समय भोजन हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन उसके मन की इच्छा देखिए कि उसने कहा डॉक्टर मैं हमेशा ये नियम बनाया है, मेरी जितनी भी आमदनी होगी मैं गुरु को जरूर देती हूँ अपना कुछ ना कुछ हिस्सा। तो 5,000 में से 1,000 रुपये मतलब 20% उसने अपना दे दिया। कितनी बड़ी बात है। और हम लोग हजारों रुपए कमाते हैं और साहब हम तो बहुत गरीब हैं, खर्चा नहीं चलता। अरे कम कम पैसे, अगर 20% कम मिल रहे होते, आपको 10% तनख्वाह कम मिल रही होती, तब भी आपका काम चल जाता। काम चलाना पड़ता, चल क्या जाता, चलाना पड़ता। जो तनख्वाह मिलेगी उसी में तो काम चलाएंगे। तो क्या मैं अपनी आवश्यकता की वृद्धि कर रहा हूं? इस बार मैंने कितना धन दान में दिया है? सनातन धर्म में दशांश दान करने की परंपरा है। आप जितना कमाते हैं उसका 10% आपको दान करना चाहिए। क्या लोग मेरा आदर करते हैं? क्या मुझसे बात करने को उत्सुक रहते हैं? मेरे मित्र कौन कौन हैं? उनके चरित्रों में कौन सी विशेषताएं हैं? क्या दोष दर्शन में विवक्त रहता हूँ? मतलब क्या मैं दूसरों के दोष को देखने से विवक्त रहता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि दूसरों के दोष देखूं। क्या मैं दूसरों के दृष्टिकोणों को सहानुभूतिपूर्वक देखता हूँ? मैं कौन से कार्य समाज सेवा की दृष्टि से कर रहा हूँ? विविध विषय प्रश्न समूह। क्या मुझे ईश्वर में अखंड विश्वास है? अब ये अखंड विश्वास क्या चीज है? अखंड विश्वास का मतलब आपका विश्वास कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जब बात चोरी करने की आती है, जब बात रिश्वत लेने की आती है, तब हम ईश्वर को नहीं मानते, तब हम जानते ही नहीं। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक एक व्यक्ति अपने बेटे को ले करके और रात में घर से बाहर निकला। बेटे ने पूछा पिताजी कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा तुम, वो चोर था और बेटे को पहली बार अपने साथ ले जा रहा था। वो किसी खेत में गया और गेहूं तोड़ने लगा। उसने कहा तू खेत के बाहर खड़ा हो जा, अगर कोई तुझे आता हुआ दिखाई दे तो तुरंत बताना कि कोई देख रहा है। थोड़ी देर में वो बच्चा आया, बोला पिताजी पिताजी कोई देख रहा है। उन्होंने कहा कौन? बाहर आके देखा, चोर ने देखा कोई नहीं। तो उसने डांटा उसको, कोई तो है नहीं। उसने कहा ईश्वर देख रहा है। अब उसके जो पिता थे वो हतप्रभ रह गए, उनके हाथ से हंसिया गिर गया, जो लूटा हुआ गेहूं का बाल था वो गिर गया। उसे एक बात तो दया आई अपने बच्चे पे कि कितना पवित्र बच्चा है मेरा ये, क्योंकि वो ईश्वर देख रहा है ये बात वो जानता है। उसने माफी मांगी अपने बच्चे से और प्रण किया अब मैं कल से मेहनत का काम करूंगा और परिवार का पालन करूंगा। बच्चे ने उसको थोड़ी देर में ये सिखा दिया कि ईश्वर देख रहा है। तो आपको ईश्वर में कितना विश्वास है? अखंड विश्वास का मतलब गुरुदेव कहते हैं कि आप इसको अपने व्यवहार में उतार लाइए। व्यवहार में इस तरह से उतार के लाइए कि आप हमेशा ये माने कि ईश्वर की निगाह आप पर है, ईश्वर आपको देख रहा है। और यहाँ शांति कुंज में तो हम लोगों को हर समय ये अनुभव होता है परम पूज्य गुरुदेव हमें देख रहे हैं। मैं तो एक बार नहीं कई बार ऐसा अनुभव कर चुका हूँ। एक बार मैं भोजन करने बैठा एक जगह पर, वो थोड़ा दूर बैठ गया जहाँ भोजन परोसने वाले लोग थे उनसे कुछ दूर। तो एक बार वो 2 रोटी और दाल दे गए, उसके बाद वो पूछने ही नहीं आए। बड़ी देर तक मैं बुलाता रहा, कोई आया नहीं। मैं फिर काफी देर हो गई, 10-15 मिनट हो गए, मैं चुपचाप उठ गया और चला गया वो थाली धो करके दूध। और उठते समय मन में भाव ये आया, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं खाने के लिए, थाली धो के रख दी। दूसरे दिन जब मैं फिर खाने के लिए उठा तो एक बच्चा आया, वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था। डॉक्टर साहब खाना खाने जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ।
मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैंने कहा चलो। वो मैं नीचे जमीन पर बैठने लगा तो नहीं नहीं, आज आप ऊपर बैठेंगे। हमने कहा नहीं, मैं नीचे बैठ लेता हूँ बेटा। नहीं नहीं, आज आप ऊपर बैठेंगे और मैं आपको खाना खिलाऊंगा। और फिर मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, खाना तो खिलाते हैं, सब लोग खिलाते हैं, तू को अपना खाना खा। ना, बोले मैं आपके पास खड़ा रहूंगा। और वो, भैया, आपको जान के शर्म आएगी, इतना दुख हुआ मुझे कि मैंने गुरुदेव तक अपनी बात पहुंचा दी लगता है। गुरुदेव ने सुन ली। मतलब मैंने तो अपने केवल मन में ये भाव लाया था कि लो, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं। दूसरे दिन वो बच्चा अस्पताल से निकलते ही मुझे मिला। आज मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको उसी मेज पे बैठिए, मैं आपके बगल में खड़ा रहूंगा। यानी गुरुदेव उसके हृदय में बैठ गए और कहा कि इस आदमी को खाना खिला ठीक से। और वो मेरे बगल में खड़ा हुआ। अब क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए? मैंने माफी मांगी गुरुदेव। मैंने कहा गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। केवल सुना ही था कि गुरुदेव शांति को उनके कण कण में रहते हैं, लेकिन मैंने तो अब तो अनुभव कर लिया, हर क्षण ये अनुभव होता है। तो ये ऐसा आपको अनुभव हो कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है। आप लोगों को याद है, परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1985 में सूक्ष्मीकरण साधना की थी। ये सूक्ष्मीकरण साधना अगर आप समझना चाहें तो ये बहुत ही कठिन सूक्ष्म स्तर की साधना है। और इसमें गुरुदेव ने अपनी चेतन सत्ता को इतने नन्हे नन्हे कणों में बांट के संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त कर दिया। बिल्कुल उस तरह से कि जैसे एक मिर्च हम खाने को दें एक व्यक्ति को, तो केवल उस व्यक्ति को मिर्च लगेगी। लेकिन उसी मिर्च को हम अग्नि में डाल दें तो वो मिर्च के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है कैप्साइसिन, तो वो नन्हे नन्हे नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड होकर के, और उस अग्नि के आसपास अगर 50-60 लोग भी खड़े होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की सांस में उस मिर्च के एक्टिव कंपोनेंट कैप्साइसिन नन्हे नन्हे कणों के रूप में जाएगा। और जितने लोग वहां खड़े होंगे सबको खांसने छींकने पे मजबूर कर देगा। तो पूज्य गुरुदेव ने इस स्तर की सूक्ष्मीकरण साधना की है। आपको उनकी सत्ता में विश्वास हो, वो हैं हर क्षण सब जगह, ऐसा आपको विश्वास हो। और ये विश्वास हो कि वो आपको हर समय देख रहे हैं। क्या मुझे ईश्वर में अखंड विश्वास है? इस मास मुझे कौन कौन से विचित्र अनुभव हुए हैं। क्या मैं खरा हूं, चापलूस हूं, खुदगर्ज हूं, व्यभिचार की ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन को निरर्थक, अनुचित तथा अनुपयोगी कार्यों में व्यय कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है? क्या मैं सच्चे हृदय से मंदिर, गिरजे तथा मस्जिद में जाता हूँ? क्या मेरा जीवन प्रेम के सिद्धांत पर अवलंबित है? क्या मैं प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन करता हूँ? अभी तक मैंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं? जब आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यो माम पश्यति सर्व, जो मुझे सभी में देखता है और सबको मुझ में स्थित देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझको सब में स्थित देखता है, यानी प्रत्येक जीव जंतु के हृदय में मैं ही हूं। और प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य मुझ में स्थित है। जो इस तरह से मेरे दर्शन करता है वो मेरा सच्चा भक्त है। अभी तक मैंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, इसकी आप एक लेखा जोखा करिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो भी आप अ, सब गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। और जन्मदिन कैसे मनाएं? जन्मदिन इस तरह से मनाएं कि जैसे कंपनी का प्रत्येक वर्ष में एक बार ऑडिट होता है, लेखा जोखा होता है कि इस साल में कितना खर्च किया, कितना कमाया, नेट इनकम हुई या नेट लॉस हुआ, और क्या कमी रह गई, क्या करना चाहिए, इस तरह का लेखा जोखा जो कंपनी का होता है, एक दिन ऑडिट का दिन होता है। उस तरह से आप अपने जन्मदिन पे अपना ऑडिट करिए। मेरी पत्नी है डॉक्टर संगीता सारस्वत, उनकी एक मित्र एक स्कूल में पढ़ाती है, नंदिता वर्मा। उसने एक दिन मुझे बहुत अच्छी एक बात बताई। वो कहानी मुझे हृदय में छू गई। उसने बताया कि भैया, हम छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हैं विदेश में। उस स्कूल में नियम ये है कि जैसे अपने यहाँ भारतवर्ष में स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, तो महीने में एक बार या 2 महीने में, 3 महीने में एक बार बच्चे जाते हैं बच्चों के स्कूल में, और मिस्टर
जो उनकी टीचर हैं उनसे मिलते हैं, मिस से मिलते हैं कि हमारा फलाना बच्चा हमारा बच्चा है, उस बच्चे की परफॉर्मेंस पहले से कैसी हुई या खराब हुई, अच्छी हुई, बताइए, नंबर कैसे आए, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, कॉपी देखते हैं। पर उस टीचर ने बताया कि भैया जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहां पे नियम कुछ और है। वहां पे ये नियम है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में मेज के एक तरफ माता पिता बैठते हैं बच्चे के, और दूसरी तरफ बच्चा अपनी मिस के साथ बैठता है, और वो अपने माता पिता को बताता है कि पिछले 3 महीने में मेरे अंदर क्या क्या प्रगति हुई। तो उस टीचर ने बताया कि एक दिन मैं पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते समय किसी बच्चे ने सीटी बजा दी। तो उसने कहा कि मुझे पता तो नहीं चला किस बच्चे ने सीटी बजाई, लेकिन उसने अंदाज से कहा कि मुझे पता है किस बच्चे ने सीटी बजाई है, लेकिन ईमानदारी की बात यह होगी कि वो बच्चा स्वयं मुझसे आकर के कहे कि मैंने सीटी बजाई है, जिससे कि उस बच्चे के अंदर ईमानदारी के गुण आए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के गुण आए, और वो ये कहे कि आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो वो टीचर कहने लगी कि पूरा समय बीत गया, सारे पीरियड्स खत्म हो गए, और छुट्टी जैसे ही हुई, जब सब बच्चे जाने लगे, तब एक बच्चा मेरे पास आया, बोला मिस सीटी मैंने बजाई थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता था तुमने सीटी बजाई है, लेकिन तुमने अपने ऊपर ये गलती एक्सेप्ट करने का जो बोझा था अपने मन से उतार फेंका। ईमानदारी का गुण तुम्हारे अंदर आएगा अब इसके बाद, और तुम अपनी कमियों को जानोगे और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, तो वो बच्चा अपने माता पिता के सामने बैठा मेज पे, एक तरफ बच्चा और दूसरी तरफ माता पिता। उस बच्चे ने कहा, मैं इन पिछले 3 महीनों में पहले से ज्यादा ईमानदार हो गया हूँ, मैं पहले से ज्यादा अपनी गलतियों को परखने वाला बन गया हूँ, मैं पहले से ज्यादा अपने उन्नति होते हुए देख रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ या मैं पहले से अच्छा बच्चा बन गया हूँ। तो ऐसा ही कुछ हम सब भी अगर नित्य प्रति नहीं कर सकते, तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या वर्ष में एक बार शांत होकर के हम लोग बैठें, कम से कम अपने जन्मदिन पर, और ये तय करें हम पिछले वर्ष तक क्या थे, इस वर्ष हम क्या हो गए, और अगले वर्ष के लिए कोई गोल तैयार करें। हम ये करेंगे तो क्या किया जाए। गुरुदेव कहते हैं क्या किया जाए। याद रखिए, आपसे बड़ा आपके मन का निर्णायक और कोई नहीं है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसका निर्णय आपका मन बड़े अच्छे से मान लेगा। वो पूज्य गुरुदेव अभी पिछले पृष्ठों में कह ही चुके हैं कि अगर कोई अन्य व्यक्ति आपकी कमियां निकाले और आपको बताए, तो हो सकता है आप गुस्सा करने लग जाएं, आप विश्वास ना करें कि मुझ में ये कमी है भी या नहीं, या आप जानते भी हैं कि मुझ में ये कमी है तो भी आप माने नहीं, कहें नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं हूं। बस आज से ही उत्तम प्रश्नों को डायरी में लिख लीजिए। प्रतिदिन सोने से पूर्व अपने कमरे में शांत भाव से आज की गई अपनी गलतियों का आत्मावलोकन करें। कल उन्हें पुनः न दोहराने का संकल्प लें। प्रत्येक माह के अंतिम दिन डायरी में लिखे प्रश्नों के समक्ष ईमानदारी और विशुद्ध भावना से स्व मूल्यांकन कीजिए। और फिर देखिए प्रत्येक सायंकाल किए गए आत्मनिरीक्षण एवं लिए गए संकल्प का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। अगर आपने आत्म समीक्षा कर ली कि मुझ में ये कमियां हैं, तो आप निश्चित जानिए, अगर ईमानदारी से आपने अपनी कमियों को जाना है, नोट किया है, तो फिर आप ठीक भी कर पाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रतिदिन सोने से पूर्व अपने कमरे में शांत भाव से आज की गई अपनी गलतियों का आत्मावलोकन करें, कल उन्हें पुनः न दोहराने का संकल्प लें। प्रत्येक माह के अंतिम दिन डायरी में लिखे प्रश्नों के समक्ष ईमानदारी और विशुद्ध भावना से स्व मूल्यांकन कीजिए। और फिर देखिए प्रत्येक सायंकाल किए गए आत्मनिरीक्षण एवं लिए गए संकल्प का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। किसी दिन आवेश में आकर उन्नति के लिए एकदम प्रयत्न करने के लिए कमर कसकर जुट जाना बहुत आसान है, परंतु नित्य अबाध गति से शनय शनय बढ़ते जाना आत्मनिरीक्षक के लिए ही संभव है। जीवन जीने की कला भाग 2। अंतःकरण का विकास
आइए शुरू करते हैं हम लोग। अंतःकरण का विकास। गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूलो भूले को राह बताना, और जो अशांत हो रहा है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना, ये वस्तुतः ईश्वर की ही सेवा है। जब हम दुखी और दरिद्री को देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं, तो समझना चाहिए कि यह कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अंतःकरण का विकास। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता अंतराल के स्तर पर निर्भर। आत्मनिरीक्षण एवं स्व मूल्यांकन आत्म विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह विकास धीमी गति से किंतु स्थायी होता है। आत्म विकास वस्तुतः व्यक्ति के अंतःकरण का विकास ही है। मनःशास्त्री अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता निकृष्टता का केंद्र बिंदु उसके अंतराल का स्तर ही है। मन संस्थान की सबसे गहरी अंतिम परत को सुपरचेतन कहा गया है। पूज्य गुरुदेव का लिखा एक वाङ्मय भी है। उस वाङ्मय का नाम है चेतन, अवचेतन एवं सुपरचेतन मन। आप सबको पता ही है कि चेतन मन और चेतन मन दो तरह के मन होते हैं, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो सुपर चेतन मन है, ये हमारे मन का केवल 2% है। लेकिन ये 2% हिस्सा विकसित रूप में बहुत उच्च स्तर के ऋषियों में ही होता है। जैसे ब्रह्मर्षि नारद, देवर्षि नारद, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, अपने दादा गुरुदेव, अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, माता भगवती देवी शर्मा, केवल इस स्तर के लोगों में ही, और महर्षि अरविंद, इन सब लोगों में ही सुपर चेतन मन विकसित होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्म विकास वस्तुतः व्यक्ति के अंतःकरण का विकास ही है। मनःशास्त्री अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता निकृष्टता का केंद्र बिंदु उसके अंतराल का स्तर ही है। मनः संस्थान की सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सुपर चेतन जो है वो केवल 2 शर्तों से डेवलप हो सकता है। पहली शर्त है बहुत ही ऊंचे दर्जे की पवित्रता का भाव आपके मन में हो, परम पवित्र हो आप, अपवित्रता का एक लेश मात्र भी आपके अंदर ना हो। ये उत्कृष्ट स्तर की पवित्रता आपके अंदर हो, और समस्त प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए क्या, विश्व वसुधा के लिए, समस्त ब्रह्मांड के एक एक कण के लिए आपके मन में ऐसा प्रेम हो जो कोई व्यक्ति अपनी दौलत से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से करता है। स्वामी विवेकानंद ने 3 पुस्तकें लिखी, प्रेम योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो जब उन्होंने भक्ति योग के लिए पुस्तक लिखना प्रारंभ किया, तो उसके प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा कि भक्ति की परिभाषा अगर दी जा सकती है तो केवल भक्त प्रहलाद के मनोदशा को देख करके दी जा सकती है। प्रहलाद के मन में भक्ति की जो भाव थे, केवल उनके द्वारा आप भक्ति की परिभाषा कर सकते हैं। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सुपर चेतन मन अगर किसी का डेवलप हो सकता है, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में लिखा है कि जो चेतन मन होता है वो हमारे मन का 10% या 20% तक होता है, और जो अवचेतन मन होता है वो लगभग 78% होता है, और ये जो शेष 2% है ये सुपर चेतन मन है। लेकिन ये डेवलप तभी होता है जब आपका अंतःकरण इतना पवित्र हो, निर्मल, अत्यंत पवित्र, ईश्वर की भांति पवित्र हो, ऋषि चेतना की तरह पवित्र हो, और समस्त जीव जंतुओं के प्रति आपके मन में अथाह प्रेम हो। वृंदावन की गलियों में एक बार एक गाय किसी हलवाई की मिठाई में मुंह मार करके और खा रही थी। हलवाई ने दौड़ करके लाठी मारी गाय के पैर पे। एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे,
और जैसे जैसे हलवाई लाठी मार रहा था गाय के पैरों पे, ऋषि के अपने हाथ पैरों को फैलाते जा रहे थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और लाठियों के निशान उनके हाथ पैरों पे पड़ गए थे। ये है सुपरचेतन मन। प्राणी मात्र के लिए आपके मन में ऐसा प्रेम हो कि हर प्राणी का दुख आपका दुख। मन संस्थान की सबसे गहरी अंतिम परत को सुपरचेतन कहा गया है। सुपर इसलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयताओं के घेरे में जकड़ा न जाए, तो वहां से अनायास ही ऊंचे बढ़ने की ऐसी प्रेरणाएं उठेंगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय देखा जा सकेगा। प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। देखिए, वही बात पूज्य गुरुदेव ने लिख दी। प्रकारांतर से यानी दूसरी तरह से कहा जाए तो सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयम आत्मा ब्रह्म मैं स्वयं जो आत्मा है ये ब्रह्म स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म चिदानंदोहम शिवोहम तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस आत्मा को परम तत्व परमात्मा माना है वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने अंतःकरण के परिष्कार को कहा है कि परिष्कृत अंतःकरण ही परमात्मा है। अगर आप में समस्त मानव जाति के लिए प्रेम आ जाए, आप निश्चल हो जाएं, परम पवित्र हो जाएं। आप लोगों ने अगर रामकृष्ण परमहंस की जीवन लीला के विषय में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस पश्चिम बंगाल में पैदा हुए, और जब वो यंग लड़के थे, 17-18 साल के, 19 साल के लड़के थे, तो आप सोचिए किस जमाने की बात है, सन 1800 से लेकर के 1900 के बीच में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिस समय में छोटे बच्चे थे, 15 से 20 साल के बीच में, उस समय में पर पुरुष से बात करना किसी भी लड़की के लिए वर्जित होगा। किंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने बचपन में जब 15 से 20 साल की अवस्था के थे तो अपने मोहल्ले के घरों में जाते थे, और दूसरे घरों की लड़कियां उनसे कतई कोई पर्दा नहीं करती थी, उनसे बिल्कुल उसी भांति बात करती थी जैसे वो एक निश्चल छोटे से 2 साल के बच्चे। इतनी पवित्रता आपके चरित्र में हो तो आप समझिए आपका सुपर चेतन जागृत होने लगा है। और सुपर चेतन को जागृत करना है तो बस दो ही चीज चाहिए, एक प्रेम, दूसरा पवित्रता। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म चिदानंदो हम शिवो हम तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस आत्मा को परम तत्व परमात्मा माना है वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। इसी पर्वत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग में शरीर, ज्ञान योग में मस्तिष्क और भक्ति योग में अंतःकरण की साधना की जाती है। देखिए कितना अच्छा बताया है। स्थूल शरीर से कर्म योग, सूक्ष्म शरीर से ज्ञान योग और कारण शरीर से भक्ति योग साधा जाता है। कर्म योग करेंगे तो शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, ज्ञान योग के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ेगी, और भक्ति योग में अंतःकरण की साधना की जाती है। अंतःकरण को ब्रह्मा, मन संस्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र की उपमा दी गई है। यही तीनों त्रिदेव हैं जिनके वरदान और अभिशाप पर सारी संभावनाएं अवलंबित है। गुरुदेव ने इस एक वाक्य में आपको संपूर्ण अध्यात्म समझा दिया कि हम सब लोग तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं कि हम कौन से देवता को माने। अगर आपको ब्रह्मा की पूजा करनी है तो आप अपने अंतःकरण से भक्ति करिए। आपको विष्णु की पूजा करनी है तो मन संस्थान से ज्ञान योग की साधना करिए, गीता का अध्ययन करिए, रामचरितमानस का अध्ययन करिए और उनको अपने जीवन में उतारिए। और आपको भगवान रुद्र की उपासना करनी है तो कर्मयोग में लग जाइए, निष्काम कर्मयोग। यही तीनों त्रिदेव हैं जिनके वरदान और अभिशाप पर सारी संभावनाएं अवलंबित है।
आज के लिए इतना ही। शेष अगले दिन हम करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।